नमस्कार दोस्तों, आई विश आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एमके की पाठशाला में। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का मैथ बताने जा रहा हूं और ये मेरे क्लास बिल्कुल संपूर्ण मैथ का होगा। इसमें मैं सभी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बारीकी से करवाऊँगा और सब चैनल्स में जिस प्रकार से कोई क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाता है मैं उस प्रकार से नहीं करूँगा, जबकि मेरा लक्ष्य है संपूर्ण मैथ का हर एक क्वेश्चन को बारीकी से करवाएं, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो सके। तो आज मैं क्लास 10वीं का सब्जेक्ट मैथ का प्रश्नावली 1.1 आज मैं क्लास 10वीं का मैथ प्रश्नावली 1.1 को बताने जा रहा हूँ। इसका सवाल बनाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। प्रश्नावली 1.1 बताने से पहले मैं बात करना चाहूँगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से ही 1.1 का सभी हिसाब को बताया गया है। तो मैं पहले इस पर बात कर लेता हूँ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम, इसका एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a, b, q और r क्या होता है इस बारे में भी जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बारे में जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो a, b और q और r लिखा गया है, तो a, b, q और r होता क्या है? तो पहले जब भी भाग देते हैं, ये जो है, अगर मैं भाग का स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस प्रकार से भाग का स्ट्रक्चर होता है और बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और इस वाले हिस्सा को भाजक बोला जाता है, जिससे किसी को भाग दिया जाए वो भाजक कहलाएगा। और जो भी इसका यहाँ पे निकलता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल बोला जाता है। और अंतिम लास्ट में जो नीचे बचता है उसको शेष बोला जाता है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे स्थान क्रम अगर सेट करूँ तो इस स्थान पर a का मान होता है और भाजक के स्थान पर b का जो इसका भागफल निकलता है उसे को क्या बोलते हैं? उसको q बोला जाता है। जी हाँ, इसको बोलेंगे q, और जो शेष निकलता है उसको r का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से जो a, b, q, r होता है, इनका स्थान इसी जगह पे सेट होगा। यानी कि हम बता सकते हैं कि भाजक का मतलब b होता है, भाज्य का मतलब a, भागफल का मतलब q और शेषफल का मतलब r। तो यहाँ पर पहले आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर, सूत्र था भाजक गुना भागफल प्लस शेष, एक फार्मूला था। उसी फार्मूला में जब हम इनके मान को सेट कर दें तो ये निकलेगा, क्योंकि भाज्य बराबर a मान लिया गया है, तो a इक्वल टू भाजक का मतलब b इंटू भागफल अर्थात q प्लस r। तो यहाँ पर जो ये सूत्र प्राप्त हुआ इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष का ही इस रूप, उसी का ही रूप को इस तरह से जब हम सेट कर दें, ये नामांकन कर देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। अब इसी का यहाँ पर यूज करेंगे हम सवाल बनाते समय। तो चलिए, और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, मान लो कि पहले r का वैल्यू क्या हो सकता है, इस पे बात कर लेते हैं कि r बराबर कैसा मान संभव हो सकता है। तो जब किसी मान लो कि 10 में हम अगर 3 से डिवाइड करें या भाग दें तो इसको क्या निकलेगा? 3 3 9 1। तो 1 को क्या बोलेंगे? शेष है। शेष अर्थात r का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर 1 होता है। तो r का मान क्या संभव हो सकता है जब हम 10 को 3 से भाग दें? एक यहाँ पर इस जगह पर 3 से अधिक कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर 3 भी आएगा
उसको तो फिर एक बार में एक आ जाएगा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि शेषफल जो है जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि जो मेरा भाजक है उससे उसके बराबर या फिर उससे अधिक भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, जिससे हम भाग देते हैं उससे कम ही यह शेषफल होगा। तो हम r का जब मान लगा सकते हैं कि r का जो मान होगा किससे छोटा होगा, जो मेरा जो भाजक है उससे क्या होता है, r का मान छोटा होता है। और क्या संभव हो सकता है, इस स्थान पर हो सकता है कि अगर 12 में मैं 3 से भाग दूँ तो पूरा कट जाएगा, अर्थात शेषफल मेरा 0 प्राप्त होगा। इससे क्या पता चला कि r का मान 0 भी संभव है, r 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा तो खैर है ही। तो r का मान क्या डिसाइड हुआ कि r का मान 0 भी हो सकता है किसी भी स्थिति में, या हो सकता है 0 से बड़ा भी हो सकता है। और लेकिन कंडीशन क्या है कि ये हमेशा जो होगा b से छोटा होगा, अर्थात भाजक से छोटा ही होगा। तो r का वैल्यू हम लगा सकते हैं कि यह जो है 0 से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। इस प्रकार से r का वैल्यू मान के चलते हैं। तो यहाँ पर r का मान अगर हम दर्शाएं तो r का मान क्या होगा, r का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर, क्योंकि हो सकता है अगर मैं 12 में इस बार 3 से भाग दिया, अर्थात शेषफल क्या निकल गया, 0। 0 का मतलब r 0 तो हो सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला हो गया, इसे ध्यान में रखें। और इसी से रिलेटेड अभी सवाल बताया जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ सीधे सवाल पर। तो प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 का 1 नंबर क्या है, और 225 ठीक है का एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयता का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इससे पहले क्या करते हैं, जब मौसा का जो प्रक्रिया होता है सबसे पहले उसे कहीं रफ में कर लेते हैं या फिर बगल में कर लेंगे, यानी कि 135 और 225 का और 135 का एचसीएफ निकालेंगे। तो अब 135 यहाँ पर 225 है, तो इसमें कितना बार मिला सकते हैं, और 2 बार में 270 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही आएगा। 135 माइनस करेंगे तो 0, 12, 9, 1 क्रॉस हो गया। अब इनको क्या करते हैं, जब शेष निकलता है शेष को फिर से इसको भाजक का रूप देते हैं, और उससे पहले जो मेरा भाजक है उसको क्या बनाते हैं, भाज्य बनाना पड़ता है, यानी कि उसको उठा कर यहाँ पे लिखेंगे, इस भाजक को यहाँ पर आके इसको भाज्य का रूप देना पड़ेगा। और फिर जो शेषफल है उसको क्या बनाते हैं, उसको उससे हम भाजक का रूप देते हैं, फिर 90 से इसको खिलाएंगे। 135 कितना बार में आएगा, तो 90 दूनी 180, 180 ज़्यादा होता है, अर्थात हम 90 से केवल एक बार ही दे सकते हैं, एक बार ही खिला सकते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो 5, 13 9 4 13 45, ये बचा शेष। इस शेष को फिर से क्या करते हैं, इसको भाज्य का रूप देते हैं, भाजक का रूप देते हैं, और इससे ऊपर जो मेरा क्या था, जो मेरा भाजक था उसको क्या बनाते हैं, भाज्य बनाना पड़ता है 90। अब इनको जब इससे खिलाएंगे तो 45 दूनी 90 डायरेक्ट 2 बार में पूरा आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये मेरा रफ कैसे काम है, के प्रयोग से क्या करेंगे, जो फार्मूला उसको लिख लो पहले, A=BQ+R। अब यहाँ पर A क्या है, एक भाज्य है, तो मेरा सबसे पहला भाज्य कौन सा है। अब जब इन
पूरे मौसा का जो प्रक्रिया है उनको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब सेट करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ए, तो सबसे पहला भाजक कौन है? सबसे पहला भाजक मेरा 225 है, अर्थात ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 225 लिखना पड़ेगा। बराबर दे दो बी का मतलब मैंने क्या बताया था? बी एक भाजक है, तो भाजक यानी 225 में से जब मेरा भाज्य है तो मेरा भाजक क्या होगा? 135 होगा, तो बी की जगह पे क्या आएगा? 135 आ जाएगा इंटू क्यू का मतलब भागफल, तो इस प्रक्रिया मेरा भागफल क्या निकला था? 1 निकला था। अब मेरा शेष क्या आया हुआ था? शेष मेरा 90 आया हुआ था, 90 लिख लिए। तो अभी ये मेरा एक चरण प्राप्त हुआ। उसके बाद जब सेकेंड चरण में जाते हैं तो सेकेंड चरण में क्या देखते हैं? ये फर्स्ट चरण का मेरा भाज्य 225 था, सेकेंड चरण में देखेंगे तो मेरा भाज्य क्या निकला? 135 है। अर्थात अब ए इक्वल टू क्या होगा? ए के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? 135। अब यहाँ पर मेरा भाज्य 135 था, 135 जब भाज्य था तो भाजक क्या था मेरा? 90 था। 90 भागफल उस स्थिति में क्या मेरा है? ये भी 1 बार आया हुआ है, प्लस शेष क्या निकला हुआ है? क्योंकि ये आर का जगह है तो इसको हम यहाँ पे शेष ही लिखेंगे, तो इसमें शेष मेरा 45 आया हुआ है, 45 आया हुआ है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में चलते हैं, तो सेकेंड स्टेप में क्या मेरा भाज्य है? 90 है, तो 90 को फिर इसमें लिखेंगे क्योंकि ये स्थान भाज्य के लिए है। अब उसके बाद क्या है? बी का नंबर है, तो बी यानी कि भाजक, मेरा भाजक क्या है? 45 का है, 45 डाल देते हैं। कितना इसमें मेरा भागफल कितना आया हुआ है? तो 2 आया हुआ है, 2। शेषफल क्या आया? 0 आया। जब शेषफल 0 आ जाए तो इसकी जो प्रोसेस है वो वहाँ पर रुक जाती है। अब यहाँ से हम इसका आंसर का रूप देते हैं, यानी कि अब जो है मेरा मौसा का काम या एससीएफ का काम खत्म हो गया। अब आंसर क्या आएगा? तो बराबर के बगल में जो रहेगा इस स्थान पर वही मेरा एससीएफ का आंसर होता है। अब तो हम कह सकते हैं मेरा एससीएफ क्या निकला? 45 आंसर। इस तरह से हम बाकी और सभी सवालों को बना सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर मैं सेकेंड सवाल पे चलता हूँ। अब मेरा 1 नंबर का सेकेंड नंबर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ 196 और 38,220 का आप क्या करना है? इसका भी एससीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो इसके लिए मैं पहले क्या किया था कि इनको जो है एक सहज माध्यम से जब मौसा बनाते हैं भाग विधि से, पहले ओ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? 196 का और 38,220 इनका जो है एससीएफ निकाल लेते हैं। 196 कितना बार में खाएगा? इसमें 196 दूनी कितना? लगभग 200 के करीब करीब है। तो अगर मान लो कि इसको देखो, इसमें कैसे पता करेंगे इसमें कितना बार में आएगा? तो ये बिल्कुल 196 जो है एकदम 200 के काफ़ी नज़दीक है, तो इसको मान लो कि इसको 200 ही मान लेते हैं। ये 382 है, तो 200 को जब 2 बार में करें 400 ऐसे आ जाएगा। 400 में जब 8 कम करेंगे, क्योंकि 4 इसमें पहले से ही कम था, तो 8 कम करेंगे तो 392 के आसपास 392 आएगा, जो इससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको 196 से हम 2 बार नहीं खिला सकते हैं, तो कितना बार में आएगा? तो इसे हम 1 बार में ही खिलाना पड़ेगा, 196। जब 382 में 196 फिर क्या करेंगे? हम घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा? लिख लेते हैं 6, और यहाँ पर बच गया जाकर 7 में गया 9 नहीं जाएगा, तो 17 में गया 9, 9 8 17, 2 में 1 गया तो 186। अब ऊपर से क्या करना है? एक यहाँ पर उतारना पड़ेगा। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि ये अभी मेरा शेषफल निकला हुआ नहीं है। जब तक शेष नहीं निकल जाता तब तक इसे हम भाजक का रूप नहीं देते हैं।
यानी कि भाग की प्रक्रिया अभी और 2 स्टेप चलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ मेरा 3 अंक तक ही भाग क्लियर हो पाया है। 2 भी बचा हुआ है, साथ में 0 भी अभी बचा हुआ है, यानी कि 2 स्टेप अभी भाग की प्रक्रिया चलेगा। अगर उस स्थिति में भी अगर शेष बचेगा तो जाके यहाँ पे भाजक का रूप देंगे, अभी नहीं दे सकते। अभी यहाँ से 2 यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद फिर से 96 से लिख लाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर 9 बार में खाएगा नहीं, इसको अगर 200 के करीब कर भी लेते हैं तो 9 दूनी 1800, यानी कि जब इसको 200 मान के चले तो 9 बार में कितना 9 दूनी 1800 हो जाएगा। फिर भी 1800 से काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये 9 बार में पक्का आएगा। तो 9 बार में देखते कितना होगा, 9 से 54, फिर 4 बचेगा 5, 9 नाम 81, 5 86, बच गया 8, 9 1 9 और 8 17, 17 64। जब इसमें फिर घटाते हैं तो 12 में गया 4 8, 15 में 6 9 से 15, यहाँ क्रॉस हो गया दोनों पर में 1 0 और बचा हुआ, यहाँ पे इसको लिखेंगे, फिर इसको लाते हैं। ये कितना बार में आएगा, अगर इसमें हम 200 मान के फिर चले तो 5 बार में 1000 आता है, लेकिन यहाँ पर 980 ही है। लेकिन चूंकि ये 4 कम था तो 5 बार में 5 के 20, तो इससे कम हो जाएगा। लग रहा है कि 5 बार में बिल्कुल परफेक्ट इसका 980 के बराबर होने वाला है। तो हम इसे 5 बार में ही खिलाएंगे। तो 5 6 के 30 के 0 बचेगा कितना 3, 5 नाम में 45, 3 48, बचेगा 4, 5 का 5 4 9, यानी पूरा परफेक्ट इसमें क्या हुआ, कट गया। इसका कुछ शेष बचा ही नहीं, अर्थात शेष पहला स्टेप में जब शेष इसका आया ही नहीं तो इसे हम नहीं घेरे। अब मैं इनको क्या करता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे इसको सेट करता हूँ और वहाँ से फिर इसका आंसर निकालते हैं। ये आंसर यहीं पे डायरेक्ट निकल चुका है, क्योंकि 196 से इनका शेषफल 0 निकला। ऐसा भाजक जिससे अंतिम बार ऐसा भाजक जिससे उसका शेषफल 0 निकल जाए, वही मौसा का आंसर होता है। तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो इसका आंसर क्लियर 196 प्राप्त हो चुका है, लेकिन हम इसको यूक्लिड विभाजन में किस प्रकार से फिट करते हैं ये देखो। तो यूक्लिड विभाजन क्या फार्मूला था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग देखो। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम इनका यहाँ पर फिट करेंगे। उनका फार्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर भाज्य एक अर्थात क्या हुआ, भाज्य क्या मेरा है 38220, तो एक के स्थान पे क्या लिखेंगे 38220। बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब होता है भाजक। तो इस स्थान पर मेरा भाजक क्या है, अगर मैं भाज्य 38220 लूँ, इसका मेरा भाजक क्या होगा 196 होगा। तो और हम बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 196 प्लस आर। इस प्रोसेस में मेरा आर क्या निकला हुआ है, अर्थात मेरा शेष क्या निकला हुआ है, शेष कुछ नहीं है, अर्थात शून्य है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, शून्य। इससे पहले मैं क्या बताया था कि अगर आर जिस भी स्टेप में आर जब 0 निकल जाता है तो मेरा यूक्लिड विभाजन का जो स्टेप है वो, इससे पहले मैं क्या बताया था, जिस भी लाइन में मेरा आर शेष निकल जाए, आर मेरा 0 निकल जाए, तो वहाँ के बाद से इसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अर्थात मेरा आंसर प्राप्त हो चुका 96। मैं बताया था कि बराबर का नज़दीक जो रहेगा, यानी जो मेरा भाजक होता है वही क्या होता है, मेरा आंसर होता है एचसीएफ का। इसलिए यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि एचसीएफ कितना मेरा निकला 196, 196। ये मेरा सेकेंड का आंसर हुआ। इसी प्रकार से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। इसको उतार लें। तो 1 का 2 नंबर तक क्लियर है। अब मैं बात करूंगा 1 नंबर का 3 नंबर। दो 255 और 867। तो इसका फिर से हम क्या करते हैं, ये शेप निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। सबसे पहला 255, हाँ
867। तो इसमें इसे हम कितना बार में खिला सकते हैं? 255, यानी कि लगभग हम 250 के आसपास मान सकते हैं इसको। यहाँ में 867 के आसपास है, 867 है, तो लगभग कितनी बार में आ जाएगा? तो 250, 500 और एक बार 250 देंगे तो 750 के आसपास। तो 3 बार तो फिक्स आ ही जाएगा, 3 बार में इसको डाल देते हैं। तो 255 का जब 3 बार में खिलाएंगे कितना आएगा? 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, बचेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 765 माइनस करेंगे 201, 102। 102 चूँकि ये शेष है, तो शेष निकलने पे क्या करते हैं? शेष को हम भाजक का रूप देते हैं, अर्थात इसको भाजक बनाएंगे। मेरा अब भाज्य क्या होगा? इससे पहले जो भाजक था उसको क्या बनाते हैं? भाज्य बनाते हैं, अर्थात 255 यहाँ का 255 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 102 से कितने बार में खा जाएगा? 102 दूनी 204, 204, हाँ 204 तक ही जाएगा। 102 बार में कितना हो गया? 204। जब इसे माइनस करेंगे 1 5 एक कट जाएगा। यहाँ पे कितना? 102 कितने बार में होगा? 2 बार। अब इस 51, अब इस प्रोसेस को हम यूक्लिड विभाजन में फिर से लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इनका फार्मूला हो गया A=BQ + R। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप में क्या भाग है? भाज्य क्या है? तो फर्स्ट स्टेप में मेरा भाज्य 867, यानी एक ही जगह में क्या होगा? 867। भाजक क्या था मेरा? 255। भागफल क्या निकला था? 3। शेषफल क्या? 102। सेकेंड स्टेप में देखें तो इसमें मेरा भाज्य क्या था? 255 था, 255। और मेरा भाजक क्या था? भाजक था 102। यहाँ से देखना 255 मेरा भाजक 102 और भागफल क्या है? 2। शेषफल क्या निकला इसका? शेषफल निकला 51। और फिर थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या मेरा भाज्य 102 होगा, 102। ये स्थान भाजक का है, भाजक क्या निकला? 51। इसका भागफल क्या है? 51 आया 2 बार में। इक्यावन 2 बार में, तो शेषफल क्या निकला इसका? पूरी तरह से कट चुका है, अर्थात 0। अब जब शेषफल 0 हुआ तो फिर आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या निकल गया इसका? एचसीएफ यानी मासा बराबर क्या बताए थे? जो मेरा भाजक रहेगा सबसे लास्ट स्टेप में वही मासा होता है, अर्थात हम इसका आंसर क्या हो गया? 51। इस प्रकार से 1 नंबर का 1 2 3 सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।